Hello, Har Har Mahadev. Welcome to my channel Sivaya Competition Hub. So today, as you all know that we will discuss like how I scored 170 plus marks in CDS 1 2020 examination. As you all know that just a few days back, UPSC has released the mark sheet of all the recommended and non-recommended candidate to join Indian Military Academy, Indian uh, you know uh, officers. Officers Training Academy, Air Force Academy, and Indian Naval Academy, respectively. After the marks of written test and personality test was released, I was eager to see my own performance in the written test. I performed very well in the written examination, but because I was aware of some of the loopholes that I am having in my personality, which makes me unfit to become an armed force officer, I desire to opt out from going for the SSP preparation. So in today's in today's lecture, I will cover like how I scored such a decent marks. Especially I will talk about mathematics and English, and also I will tell you guys what is the shortcut or what should be the smart strategy to clear this examination. गाइस अब मैं आप सभी को अपने मार्क्स दिखाऊंगा कि मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा अपने नाम लिस्ट में, जो कि यूपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया था रिटन टेस्ट के बाद में। आप देख सकते हैं, यह है मेरा रोल नंबर 260692 और ये है मेरा नाम शुभांशु सिंह। और अगर मैं अपने मार्क्स इन्फॉर्मेशन की बात करूँ तो मेरे इंग्लिश में आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया 74.23, जनरल नॉलेज में 100 में से 28.29 और मैथमेटिक्स में 76.87 मार्क्स, और टोटल मार्क्स है मेरा 179, क्लोज टू 180। तो इतने मार्क्स लाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स तो नहीं लगाए, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स पे मेरी अच्छी कमांड है। और जनरल नॉलेज एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं सेक्शनल कट ऑफ को एटलीस्ट क्लियर कर लूँ, और मैं सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर करता हूँ तो मैं बहुत अच्छे मार्जिन के साथ मैं कट ऑफ को क्लियर करता हूँ। तो मैं आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। जब से मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट की है तब से मैंने कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की है, क्या क्या चीज़ें हमने रेफ़र की हैं, कौन कौन सी बुक्स हमने फॉलो की हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स को हम लोगों को रेफ़र करना चाहिए। तो बुक्स में सबसे पहले मैं कहूँगा कि बुक्स में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें। जैसे कि बहुत सारे लोगों की क्या होता है कि इंग्लिश और मैथ्स में एक स्पेशल कमांड होती है। तो अगर आपकी इंग्लिश या मैथ में स्पेशल कमांड है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इंग्लिश और मैथ में अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो आप जीएस में अगर सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत आसानी से आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। और अगर हम बात करें कि मतलब कि जीएस में स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे लोग, क्योंकि जीएस में जो क्वेश्चन होते हैं जीके के, वो बहुत ही डीप में जा कर के पूछा जाता है। तो जीएस को प्रिपेयर करना मुझे नहीं लगता है कि स्मार्टेस्ट अप्रोच है। स्मार्टेस्ट अप्रोच विल बी कि हम आइदर इंग्लिश और मैथमेटिक्स या बोथ पर हम अपनी मास्टरी कर लें। उसके बाद हम जीएस को उतना पढ़ें कि हमारे 25 से 30 मार्क्स आ जाएं या 40 मार्क्स आ जाएं, जिससे कि हम आसानी से सेल थ्रू हो जाए इस एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश के लिए मैं जो बुक रिकमेंड करता हूं, तो बेसिकली इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इंग्लिश के लिए और आपके एसएसबी के लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग डेली करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्लियर हो जाती है, क्योंकि मोस्टली जो पोर्शन आता है इस एग्जामिनेशन का वो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आता है। चाहे आप वोकैब की बात कर लीजिए, चाहे आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लीजिए, या फिर आप क्लोज टेस्ट की बात कर लीजिए, या फिर आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात कर लीजिए, या फिर आप बात कर लीजिए PQRS की। इन सभी में ओवरऑल जो हमने देखा है कि कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन गेटिंग गुड मार्क्स इन इंग्लिश, और ग्रामर का रोल अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35% ही होता है। तो हमारे लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के लिए जो मैंने बुक रेफ़र करी थी वो थी नीतू मैम की इंग्लिश की प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक है। बहुत अच्छी बुक है, इंग्लिश ग्रामर के लिए सफिशिएंट बुक है। अगर आप उसी को कर लेते हो
तो आपकी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इवन इन CDS एग्जामिनेशन एज वेल। और अगर जो वोकैब के लिए आप कोई बुक रेफ़र करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगा कि आप एक बुक खरीद सकते हैं पाथ फाइंडर, जिसमें बहुत सारी वोकैब्स अवेलेबल हैं। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं दैट विल बी मोर देन इनफ वोकैब्स। और मैं तो न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए बोलता हूँ, मोस्टली आप जो वर्ड्स आपको मिलेंगे वो डेली टू डेली यूज वाले वर्ड्स मिलेंगे आपको, वो न्यूज़पेपर में मिल जाते हैं। अगर न्यूज़पेपर को आप थॉरो और अच्छे तरीके से करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द वोकैब आप आसानी से डील कर लोगे। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स से को कैसे करना है। तो मैथमेटिक्स के लिए बहुत लोगों की अपनी अलग अलग अप्रोचेस हैं। अगर मैं अपनी मैथ की स्ट्रेटजी बताऊँ तो मैथ के लिए मैंने एक कोचिंग ली थी अन अकेडमी पे। अभिनय शर्मा सर से मैंने पढ़ा था। और एक टीचर है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, भूतेश सर, उनसे मैंने पढ़ी है। वो जनरली SSC के लिए पढ़ाते हैं, बट बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप उनसे मैथ्स को पढ़ते हैं। उनकी बहुत सारी क्लासेस फ्री में भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, इवन कोचिंग सेंटर के नाम से। और ये वन ऑफ द कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ से मैंने मैथ्स को किया था। और मैथ्स के लिए मैं जो बुक्स बताऊँगा, मैथ्स के लिए आप इन 3 में से कोई भी एक बुक रेफ़र कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि RS अग्रवाल बुक ये बुक ऐसी है जो कि मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेके जाती है। तो आप अगर इसको करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आप बिगिनर हो, शुरू से करना चाहते हो। वैसे मैं कहूँगा कि आप किसी एक एजुकेटर को पकड़ो, पहले आप अपना पूरा कोर्स ख़त्म कर लो। आजकल आपको बहुत आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे और बहुत सस्ते में, बहुत ही कम प्राइस में, एक नॉमिनल कॉस्ट में आप आसानी से इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हैं। इवन यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, अगर आप उसका एडवांटेज लेना चाहो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, वहाँ से आप पढ़ो। इसके साथ साथ आप जो अलग अलग PDFs आती हैं UPSC, जो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट हो। सबसे पहले तो हमारा यही फोकस होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, उनका लेवल देखें, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को प्लान करें और उसी हिसाब से हम धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और अलग अलग प्रकार की जो बहुत सारी PDFs आपको मिल जाएंगी CDS के एग्ज़ाम के रिलेवेंट, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए यही है कि आप नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको करते रहो, जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। हमेशा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने एग्ज़ाम रिलेवेंट चीज़ों को ही पढ़ें। हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के पीछे जाते हैं, जबकि वो क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आते ही नहीं है, तो हमें उनको प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम एग्ज़ाम रिलेवेंट प्रैक्टिस करें, जो चीज़ें हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ें। तो इसके लिए आप अगर बेसिक से करना चाहते हो तो आप RS अग्रवाल कर सकते हो, किसी एजुकेटर की मदद ले सकते हो, उनसे पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी बुक आप ले सकते हो जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन रखती हो। और दूसरे एग्ज़ाम्स की भी बुक आती हैं, उनको आप अरिहंत वगैरह की आप उनसे भी कर सकते हो, पाथ फाइंडर भी कर सकते हो। पाथ फाइंडर CDS की जो आती है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। आप इतना कर लोगे तो आप आसानी से 70 to 75 मार्क्स ला सकते हो, नहीं 70-75 तो 60 to 65 आसानी से लाए जा सकते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन की और सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन की, वो है GS। वैसे GS के लिए मैं ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने GS के लिए ज़्यादा कोई बड़ी स्ट्रैटेजी, मैं बस उतना ही बता सकता हूँ कि आप कैसे सेक्शनल को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि GS में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कभी भी नहीं करी है। तो GS में सेक्शनल क्रॉस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है आपका करंट अफेयर्स और मेरे केस में साइंस। मैं इन्हीं 2 पोर्शन पे फोकस करता हूँ और इन्हीं 2 पोर्शन की मदद से मैं हर बार 25 to 35 या 40 मार्क्स तक भी मेरे गए हैं, इतने मैं मार्क्स ले आता हूँ। तो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। साइंस की बात करें तो 24 क्वेश्चन, यानी 20% ऑफ द एग्जामिनेशन यहीं से आता है। अगर आपके साइंस के सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप पूरा आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा मिलिट्री से रिलेटेड, जैसे कि आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई, आप इसको पढ़ सकते हो, या फिर डिफेंस के जो हेडक्वार्टर्स हैं इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, इससे भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। इनको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका
अगर जो आप इन्हीं 3-4 टॉपिक्स को पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आप अपनी कट ऑफ को, सेक्शनल कट ऑफ को जीएस की क्लियर कर जाते हो। और बेसिकली यही एक स्मार्टेस्ट अप्रोच होनी चाहिए कि हमें इंग्लिश या मैथ्स में मास्टरी करनी है और अलॉन्ग साइड इंग्लिश और मैथ हमें जीएस पे इतना फोकस करना है कि हमारी सेक्शनल क्लियर हो जाए। हमारी सेक्शनल जैसे ही क्लियर होगी हम एग्जामिनेशन में आसानी से एग्जामिनेशन के लिए हम आसानी से उसको क्लियर कर देंगे और फिर उसके बाद हम एसएसबी की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएसबी इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट जितना एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है। और आफ्टर यू clear the SSB interview, then only you will become an army officer. The elitist job, I would say, that one of the best job that I have ever dreamed of. तो अगर आपको अपने लक्ष्य से प्रेम है तो डेफिनेटली आपको एफ़र्ट्स लगाने होंगे और एफ़र्ट्स राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। एफ़र्ट्स हमारे एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट को देख करके उसी हिसाब से होने चाहिए और एफ़र्ट्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो इर्रेलेवेंट ना हो, सही हो, प्रिसाइज हो। और इसी चीज़ के लिए एक आर्मी ऑफिसर जाना जाता है, टू बी प्रिसाइज, टू बी कंसाइज एंड टू बी वेरी 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 रिलेवेंट। तो हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी जिससे कि हम रिलेवेंट प्रैक्टिस करें, रिलेवेंट चीज़ों पर वर्क करें और आगे हम बढ़ें। तो ओवरऑल मुझे जितना पता था मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये नॉलेज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप मुझसे इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेक श्योर यू ड्रॉप डाउन कमेंट। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल and support us. We will bring up a lot of comment that will be very useful for you guys. Har Har Mahadev, Jai Hind.